honorable ministers, members of both delegation, distinguished guests and friends from media. We will now have the press statements. May I request Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to give his remarks to the media. Your Excellency, Prime Minister Starmer, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की पहली भारत यात्रा पर आज उनका यहां मुंबई में स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। फ्रेंड, प्राइम मिनिस्टर स्टारमर के नेतृत्व में भारत और यूके के रिश्तों में Is it okay? That's fine. It keeps falling out, but apart from that, it's fine. फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर स्टारमर के नेतृत्व में भारत और यूके के रिश्तों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस साल जुलाई में मेरी यूके यात्रा के दौरान हमने ऐतिहासिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट सीटा पर सहमति बनाई। इस समझौते से दोनों देशों के इंपोर्ट कॉस्ट में कमी आएगी, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे, व्यापार बढ़ेगा और इसका लाभ हमारे उद्योग तथा उपभोक्ता दोनों को ही मिलेगा। एग्रीमेंट के कुछ ही महीनों में आपका यह भारत दौरा और आपके साथ आया अब तक का सबसे बड़ा बिजनेस डेलीगेशन भारत यूके साझेदारी में आई नई ऊर्जा और व्यापक दृष्टि का प्रतीक है। फ्रेंड्स, कल भारत यूके के बीच बिजनेस लीडर की सबसे बड़ी समिट हुई। आज हम इंडिया यूके सीईओ फोरम और ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल को भी संबोधित करेंगे। इन सभी से भारत यूके सहयोग को और मजबूत बनाने के अनेक सुझाव और नई संभावनाएं सामने आएगी। फ्रेंड्स, भारत और यूके नेचुरल पार्टनर्स हैं। हमारे संबंधों की नींव में डेमोक्रेसी, फ्रीडम और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास है। मौजूदा वैश्विक अस्थिरता के दौर में भारत और यूके के बीच ये बढ़ती हुई साझेदारी ग्लोबल स्टेबिलिटी और आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधार बनी रही है। आज की बैठक में हमने इंडो पैसिफिक, वेस्ट एशिया में शांति और स्थिरता और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर भी विचार साझा किए। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और गाजा के मुद्दे पर भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी से शांति की बहाली के सभी प्रयासों का समर्थन करता है। हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। फ्रेंड, भारत और यूके के बीच टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में अपार संभावनाएं हैं। हम यूके की इंडस्ट्रियल एक्सपर्टाइज R&D को भारत के टैलेंट और स्केल के साथ जोड़ने पर काम कर रहे हैं। पिछले वर्ष हमने इंडिया यूके टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव लॉन्च किया। इसके तहत हमने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में ज्वाइंट रिसर्च और इनोवेशन के लिए एक मजबूत मंच तैयार किया। दोनों देशों की युवा पीढ़ी को इनोवेशन इस ब्रिज से जोड़ने के लिए हमने कनेक्टिविटी और इनोवेशन सेंटर, ज्वाइंट AI रिसर्च सेंटर जैसे कई कदम उठाए हैं। हमने क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग के लिए एक इंडस्ट्री गिल्ड और सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी की स्थापना का निर्णय लिया है। इसका सैटेलाइट कैंपस ISM धनबाद में होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के प्रति हमारी साझी प्रतिबद्धता है। हम इस दिशा में इंडिया यूके ऑफशोर विंड टास्क फोर्स के साथ गठन का स्वागत करते हैं। हमने क्लाइमेट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फंड की स्थापना की है। इससे दोनों देशों के क्लाइमेट
टेक्नोलॉजी और एआई में काम कर रहे इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स को समर्थन मिलेगा। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा से लेकर एजुकेशन और इनोवेशन तक भारत और यूके के रिश्तों में नए आयाम घड़े जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री स्टारमर के साथ शिक्षा क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा और प्रभावशाली प्रतिनिधिमंडल आया है। यह बहुत खुशी की बात है कि अब यूके की 9 यूनिवर्सिटीज भारत में कैंपस खोलने जा रही हैं। साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के गुरुग्राम कैंपस का हाल ही में उद्घाटन हुआ है और छात्रों का पहला समूह प्रवेश भी ले चुका है। साथ ही गिफ्ट सिटी में यूके की 3 अन्य यूनिवर्सिटी के कैंपस निर्माण का कार्य प्रगति पर है। हमारे बीच रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। हम डिफेंस को प्रोडक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज को जोड़ रहे हैं। रक्षा सहयोग को एक कदम आगे बढ़ाते हुए हमने मिलिट्री ट्रेनिंग में सहयोग पर समझौता किया है। इसके तहत भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स यूके की रॉयल एयरफोर्स में ट्रेनर्स के रूप में कार्य करेंगे। ये विशेष संयोग है कि जहां एक और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ये बैठक हो रही है, वहीं दूसरी ओर हमारे नौसैनिक जहाज कॉकन 2025 ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यूके में बसे 1.8 मिलियन भारतीय हमारी साझेदारी की जीवंत कड़ी है। ब्रिटिश समाज और अर्थव्यवस्था में अपने मूल्यवान योगदान से उन्होंने दोनों देशों के बीच मित्रता, सहयोग और विकास के पुल को मजबूत किया है। फ्रेंड्स, भारत का डायनेमिज्म और यूके की एक्सपर्टाइज मिलकर एक यूनिक सिनर्जी बनाती है। हमारी साझेदारी ट्रस्टवर्दी है, टैलेंट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। और आज जब मैं और प्रधानमंत्री स्टारमर मंच पर एक साथ खड़े हैं, तो ये हमारा स्पष्ट कमिटमेंट है कि हम एक साथ मिलकर दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। मैं एक बार फिर इस भारत यात्रा के लिए प्रधानमंत्री स्टारमर का, उनके डेलीगेशन का हार्दिक धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. May I now request Right Honourable Sir Keir Starmer, Prime Minister of the United Kingdom, to give his remarks to the media. Namaskar, Dostal. Prime Minister Modi, it was an honour for me to host you in the United Kingdom in July at Chequers, and I am so delighted to be making this return visit just a few short months later. And can I just extend my thanks to the very warm welcome that you and the whole country have extended to me as Prime Minister, to the whole delegation, and through us to the whole of the United Kingdom. It is very much appreciated, very much noticed. And it is an important statement as we stand here about our shared commitment to this special relationship, because we are building something here. We're creating a new, modern partnership focused on the future and on winning the opportunities that it offers, and we're doing it together. And that's why we struck the UK-India Comprehensive Economic and Trade Agreement in July, a breakthrough moment, years in the making, slashing tariffs, increasing access to each other's markets to drive growth and create jobs for our people, and making life better in both of our nations. And beyond the words on the page of the agreement is the spirit and the confidence that that has given to our two great countries to work even more closely together, something which we've seen evidence during the course of this visit here over the last 2 days. It is significant that we're meeting here in Mumbai as India's economic and financial capital because India's growth story is remarkable. I want to congratulate the Prime Minister on his leadership, aiming to be the world's third largest economy by 2028. And your vision of Viksit Bharat is to completely developed country by 2047. And everything I've seen since I've been here is absolute proof to me that you're on track to succeed in that. So we want to be partners on that journey.
And my visit this week is about doubling down on the potential of our trade deal for the benefit of all of us. And that's why I brought a record 126 British businesses with me to India this week. We had to get a bigger plane to travel over here than the one we planned, but that delegation is some of our biggest, most iconic businesses and smaller and medium-sized businesses, but also leaders from education, some of whom are with us here, and sport and the arts. As I say, our largest trade delegation for a decade, and so my first as Prime Minister. So of course the destination for that had to be here, had to be India. Later today, the Prime Minister and I will convene a renewed CEO forum, and that was much discussed yesterday as a direct channel for business. There was a real buzz in the room yesterday that this forum is going to have real life breathed into it to embody the agreement that we've already reached, to ensure that the deal does deliver the opportunities that we want to see. And we are committed to that. And when we leave India later on tonight, I expect that we will have secured major new investments, creating thousands of high-skilled jobs in the sectors of the future for both of our nations. The UK and India stand side by side as global leaders in tech and innovation. And so we've also taken the opportunity to deepen our cooperation through our Technology Security Initiative, with new commitments on AI, advanced communication, defence technologies, and much, much more. We're announcing a deal to make Bollywood films in the United Kingdom after a fantastic visit to the studio yesterday, and we're deepening our cooperation in education, as we've evidenced here on the film and with the people that we have in the room. It is the younger generation in India who will lead the charge to deliver on that 2047 target. The demand for the best quality higher education is very high, so I'm really pleased that we're announcing today that more British universities will be setting up campuses right here in India, making Britain India's leading international provider of higher education and delivering on our vision 2035 that we set out in July. These incredible economic bonds are the jewel in the crown of this relationship. But of course, our cooperation goes much wider too. And so we've had the opportunity to discuss issues of vital importance to global stability and security, including the situation in the Middle East. I strongly welcome the news that a deal has been reached on the first stage of the peace plan in Gaza. This is a moment of profound relief that we felt around the world, but particularly for the hostages, their families, and for the civilian population of Gaza, who have all endured unimaginable suffering over the last 2 years. I'm grateful for the tireless diplomatic efforts of Egypt, Qatar, Turkey, the United States, and many others in securing this crucial first step. This agreement must now be implemented in full, without delay, and be accompanied by the immediate lifting of all restrictions on life-saving humanitarian aid to Gaza. The UK will support these crucial immediate steps and the next stages of the talks to ensure the full implementation of the peace plan. The Prime Minister and I also discussed the need for a just and lasting peace in Ukraine, the need for stability and security in the Indo-Pacific, and the need to cooperate in critical areas like climate and energy, including breaking away from dependence on fossil fuels. India is a global player. We sit together in the Commonwealth, the G20, and we want to see India taking its rightful place on the UN Security Council too. So we are committed to strengthening our strategic partnership. And in fact, as already been mentioned, our Carrier Strike Group is here in India right now, exercising with the Indian Navy, showing the strength of that relationship on defence and security, which we've discussed this morning. We want to take even further. And look, the whole thing, this particular partnership, goes much deeper. Because in the end, it is about people. The human connections between India and the UK are unique, forming what Prime Minister Modi has called the living bridge between our two countries. A bridge between people, a bridge between hearts, and in that spirit, Prime Minister,
I want to express my deepest sympathies to all the victims of the Air India crash earlier this year. A terrible day and a tragedy for both of our nations. And it showed, frankly, that we are family. And I am proud this week that we're taking this incredible partnership between our two nations and making it stronger than ever for working people on both sides of that bridge. Finally, I'd like to take this opportunity as we enter the festive period to wish the people of India joy and happiness and a very happy Diwali. Diwali ki shubh kam inai. Thank you. Thank you, sir. That concludes the press statements. Thank you for your presence, ladies and gentlemen. Please be seated as the dignitaries exit the room. प्राइम मिनिस्टर स्टार्मर, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की पहली भारत यात्रा पर आज उनका यहां मुंबई में स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। फ्रेंड, प्राइम मिनिस्टर स्टार्मर के नेतृत्व में भारत और यूके के रिश्तों में Is it okay? It's fine. It keeps falling out, but apart from that, it's fine. It's okay. फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर स्टार्मर के नेतृत्व में भारत और यूके के रिश्तों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस साल जुलाई में मेरी यूके यात्रा के दौरान हमने ऐतिहासिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट सीटा पर सहमति बनाई। इस समझौते से दोनों देशों के इंपोर्ट कॉस्ट में कमी आएगी, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे, व्यापार बढ़ेगा और इसका लाभ हमारे उद्योग तथा उपभोक्ता दोनों को ही मिलेगा। एग्रीमेंट के कुछ ही महीनों में आपका यह भारत दौरा और आपके साथ आया अब तक का सबसे बड़ा बिजनेस डेलीगेशन भारत यूके साझेदारी में आई नई ऊर्जा और व्यापक दृष्टि का प्रतीक है। फ्रेंड्स, कल भारत यूके के बीच बिजनेस लीडर की सबसे बड़ी समिट हुई। आज हम इंडिया यूके सीईओ फोरम और ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल को भी संबोधित करेंगे। इन सभी से भारत यूके सहयोग को और मजबूत बनाने के अनेक सुझाव और नई संभावनाएं सामने आएगी। फ्रेंड्स, भारत और यूके नेचुरल पार्टनर्स हैं। हमारे संबंधों की नींव में डेमोक्रेसी, फ्रीडम और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास है। मौजूदा वैश्विक अस्थिरता के दौर में भारत और यूके के बीच ये बढ़ती हुई साझेदारी ग्लोबल स्टेबिलिटी और आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधार बनी रही है। आज की बैठक में हमने इंडो पैसिफिक, वेस्ट एशिया में शांति और स्थिरता और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर भी विचार साझा किए। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और गाजा के मुद्दे पर भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी से शांति की बहाली के सभी प्रयासों का समर्थन करता है। हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। फ्रेंड, भारत और यूके के बीच टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में अपार संभावनाएं हैं। हम यूके की इंडस्ट्रियल एक्सपर्टाइज R&D को भारत के टैलेंट और स्केल के साथ जोड़ने पर काम कर रहे हैं। पिछले वर्ष हमने इंडिया यूके टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव लॉन्च किया। इसके तहत हमने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में ज्वाइंट रिसर्च और इनोवेशन के लिए एक मजबूत मंच तैयार किया। दोनों देशों की युवा पीढ़ी को इनोवेशन इस ब्रिज से जोड़ने के लिए हमने कनेक्टिविटी और इनोवेशन सेंटर, ज्वाइंट AI रिसर्च सेंटर जैसे कई कदम उठाए हैं।
हमने क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग के लिए एक इंडस्ट्री गिल्ड और सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी की स्थापना का निर्णय लिया है। इसका सैटेलाइट कैंपस ISM धनबाद में होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के प्रति हमारी साझी प्रतिबद्धता है। हम इस दिशा में इंडिया यूके ऑफशोर विंड टास्क फोर्स के साथ गठन का स्वागत करते हैं। हमने क्लाइमेट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फंड की स्थापना की है। इससे दोनों देशों के क्लाइमेट टेक्नोलॉजी और AI में काम कर रहे इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स को समर्थन मिलेगा। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा से लेकर एजुकेशन और इनोवेशन तक भारत और यूके के रिश्तों में नए आयाम घड़े जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री स्टारमर के साथ शिक्षा क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा और प्रभावशाली प्रतिनिधिमंडल आया है। यह बहुत खुशी की बात है कि अब यूके की 9 यूनिवर्सिटीज भारत में कैंपस खोलने जा रही हैं। साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के गुरुग्राम कैंपस का हाल ही में उद्घाटन हुआ है और छात्रों का पहला समूह प्रवेश भी ले चुका है। साथ ही गिफ्ट सिटी में यूके की 3 अन्य यूनिवर्सिटी के कैंपस निर्माण का कार्य प्रगति पर है। हमारे बीच रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। हम डिफेंस को प्रोडक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज को जोड़ रहे हैं। रक्षा सहयोग को एक कदम आगे बढ़ाते हुए हमने मिलिट्री ट्रेनिंग में सहयोग पर समझौता किया है। इसके तहत भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स यूके की रॉयल एयरफोर्स में ट्रेनर्स के रूप में कार्य करेंगे। ये विशेष संयोग है कि जहां एक और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ये बैठक हो रही है, वहीं दूसरी ओर हमारे नौसैनिक जहाज कॉकन 2025 ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यूके में बसे 1.8 मिलियन भारतीय हमारी साझेदारी की जीवंत कड़ी है।